बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक नहायत सखी दिल इंसान से कराएंगे। ये ऐसे इंसान जिन्होंने 8 करोड़ की लागत से एक कब्रिस्तान बनाया जिसका नाम हज़रत खालिद बिन वलीद कब्रिस्तान है। नाज़रीन, इस कब्रिस्तान की खूबी यह है कि यहाँ पर अमीर हो या गरीब, हर एक के लिए कब्र मुफ्त है। लोग दूर दूर से अपने रिश्तेदार अजीज़ व अकारब जो फौत हो जाते हैं उन्हें यहाँ पर लाकर दफन करते हैं। सफाई का इंतज़ाम हो या पानी का या लाइटों का इंतज़ाम हो, यहाँ पर हर तरह की सहूलत मुयस्सर है। नाज़रीन, आइए आज हम यहाँ के जो ओनर हैं जिन्होंने इतना बड़ा ये कार खैर का काम किया है, हाजी खिज़र साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे इस नेकी के मंसूबे के बारे में दरियाफ्त करते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हाजी खिज़र हयात साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये नेकी का मंसूबा लगाया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा पहले तो ये बताइएगा कि कितने रकबे पर ये कब्रिस्तान है? ये तकरीबन 2.5 तो 3 एकड़ है फ़िलहाल। अच्छा, ये मंसूबा आपने किस सन में शुरू किया था? ये तकरीबन 5 साल पहले शुरू किया था। और ये ज़मीन जो है ये कितने की आपने ख़रीदी? ये तकरीबन कुछ 6 करोड़ की तकरीबन ज़मीन है। 6 करोड़ की। और इस पे लागत वगैरह कितनी आई? लागत तो समझ लो ये कब्रें बन रही हैं, लागत का कोई हिसाब ही नहीं है इधर, कितना खर्चा आ रहा है इधर। ये सारा खर्चा आप उठा रहे हैं? फ़िलहाल तो हम आप उठा रहे हैं। क्या बात है। ये बताइएगा कि यहाँ पर कब्रें मुकम्मल तौर पर फ्री हैं? मुकम्मल तौर पर फ्री है, कब्रें मुकम्मल तौर पर फ्री हैं। क्या क्या यानी इसमें कब्रों में कब्र से लेकर उसके ऊपर प्लेट तक? मुकम्मल प्लेट तक कब्रें मुकम्मल फ्री है। जो आदमी आता है ना उसको दफन करते हैं और प्लेटें पुलेटें लगाकर मुकम्मल करके उसको सिर्फ इतना ही है कि वो दुआ करे अपने बड़ों के लिए। ऐसा मुझे ये बताइएगा कि ये नेकी के मंसूबे का ख्याल कैसे आया? बस अल्लाह का शुक्र है, पहले 2-3 मस्जिदें हैं मेरी, तो एक दिल में आया था कि कब्रिस्तान बनाएं और बनाएं फ्री, तो वो मनसूबा भी अल्लाह के हुक्म से बना दिया है। आगे जो हुक्म अल्लाह का। भाई साहब, ये बताइएगा कि आज का ये मादियत प्रस्त दौर है, इस दौर में लोग जायदादें बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने 6 करोड़ की ज़मीन ले ली, आइडिया कहाँ से आया? बस दिल में आया था कि कब्रिस्तान बनाएं और फ्री बनाएं, तो जिसके लिए गरीब अमीर के लिए फ्री कब्रिस्तान होना चाहिए। ये बड़े देर का मेरे दिल में इरादा था। कितनी देर का था? तकरीबन 10-15 साल पहले मेरा इरादा था कि यार एक कब्रिस्तान बनाएं और फ्री कब्रिस्तान बनाएं। वो अल्लाह के हुक्म से मैंने बना दिया। रोज़ाना इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक सोचा करते थे कि कभी मैं ये कब्रिस्तान बनाऊं? कब्रिस्तान के मुतल्लिक सोचा करते कि अल्लाह ताला कोई कहीं से रिज़्क दे और हम ये कब्रिस्तान बनाएं। और अल्लाह का शुक्र है, उसने रिज़्क भी दिया और दिल भी दिया और कब्रिस्तान हमने तमीर कर दिया। ये तकरीबन इस वक्त 875 कब्रें हैं तकरीबन इस वक्त जो दफन हो चुके हैं। और इसमें कितनी जगह बाकी? ये जगह तकरीबन मेरे पास तकरीबन 1.5-2 एकड़ अभी बाकी है। उन पे भी ये कार खैर का काम? इंशाल्लाह इसी तरह कब्रिस्तान बनाएंगे। और जब यहाँ पर उनके रिश्तेदार अकरबा यहाँ पर दफन हो जाते हैं तो आपको दुआएं देते हैं? तो वो तो झोली उठा उठा कर दुआ करते हैं। हाँ जी, गरीब आदमी है वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं हमें तो कब्र की जगह क्या पैसे भी नहीं मिलते, देने दे पड़ते, और कब्र भी फ्री मिल जाती है। और कब्र भी पहले से हमने तैयार कर रखी हुई कब्रें। जब कोई आता है 10 मिनट के लिए हमें कहता है हमें हमका जनाजा आ रहा, तो हम उसको दफन कर देते हैं। अभी यहाँ पर तैयार शुदा कितनी कब्रें? तकरीबन 170 कब्रें अभी तैयार पड़ी हैं। इमरजेंसी की सूरत में अगर आ जाएं तो वो तैयार होती? तकरीबन 170 कब्रें अभी तैयार पड़ी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मज़ीद कब्रिस्तान जो जितनी आपके पास जगह बाकी है, क्या आपको लगता है कब तक ये कब्रिस्तान मुकम्मल हो जाएगा? ये अल्लाह का शुक्र है, कोशिश तो कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में इसको बढ़ाएं और बढ़ाएं, साथ साथ जगह ख़रीदें और इसको ज़्यादा बड़ा करें, तो इंशाल्लाह बड़ा ही करेंगे। यहाँ पर आपने क्या क्या इंतज़ामात कर रखे? मेरे पास हर किस्म का इंतज़ाम है, लाइट है, सोलर है, इधर बिजली है, पानी है, 3-4 मोटरें लगी हुई हैं इधर, पानी का भी कोई मसला नहीं है।
درخت لگے ہیں سب یہاں پر سب درخت ہے اس وقت دیکھ لو آپ. اور یہ صرف ساری جو سہولیات ہیں وہ اس قبرستان کے لیے مختص ہیں؟ بالکل بالکل قبرستان کے لیے مسئلہ. اچھا یہ بتائیں کہ سارا دن آپ کی ڈیوٹی کہاں پہ ہوتی میں ہے؟ ادھر ہی ہوتا ہوں تقریباً ادھر ہی ہوتا ہوں. ادھر ہوتے ہیں. مجھے کام باہر نہ پڑے پھر میں ادھر ہی ہوتا ہوں. یہ کار خیر کا اتنا بڑا منصوبہ لگانے کے بعد نیند سکون سے آتی ہے؟